आवाज चला गया होगा ना, काम हो गया होगा। बस दिख रहा है, चलिए सर। थोड़ा सा मचार आ गया है। हाँ वहाँ बैठ लो, वहाँ पे बैठ लो। डंडा इसको वीडियो से दूर ले जाइए। छोटा बच्चा को मारा जाता है, कहीं बाल अपराध तक केस न पकाया जाए। ध्यान से समझिए। अब तो त्रिभुज के प्रकार के कोण के आधार पे तीन प्रकार का, कौन कौन? समकोण, न्यून कोण और अधिक। भुजा के आधार पे क्या प्रकार का? तीन प्रकार का। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और विषमबाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं। कोण के आधार पे क्या प्रकार का? कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर जानते हैं एक परिभाषा आप लोग देने में बड़ा ही मिस्टेक करते हैं। जब आपसे समकोण का परिभाषा पूछा जाएगा तो समकोण का परिभाषा क्या दिया जाता है? एक कोण 90 डिग्री का हो, दो बराबर। न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री छोटा। यहाँ देखिए आप फंस जाएंगे। अब समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं, भले जाने चाहे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अभी इस दोनों का डेफिनेशन अभी निकाला जाएगा। एक बहुत ही कॉमन सा सभी चीज पर पूछेगा, भैया न्यून कोण त्रिभुज कौन है? तो फटाक से बोलते हैं जिसका कोण न्यून कोण होता है। समझे में आता है क्या वो न्यून कोण, ये ही गायब हो जाता है। और जैसे पूछिएगा कौन सा न्यून कोण, न्यून कोण इसमें भी होता है, न्यून कोण इसमें भी होता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एकदम मस्त से समझिएगा, समझ गए? 180 डिग्री होता है। किसी को भी कोई भी अगर छेड़ दिया आपको, उसको ऐसा कर दीजिए कि फिर वो दोबारा हिम्मत भी ना करे कि भैया ऐसे पूछे कि हम ही कोई बर्बाद करके गधर दें। जैसे ये न्यून कोण त्रिभुज समझिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछ दिया कि भैया न्यून कोण, आप फटाक से ना बोलिएगा जिसका कोण न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से छोटा हो जिसका कोण, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक चीज है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सोचिए हम अधिक कोण वाला पा रहे हैं, तो अधिक कोण वाला पा रहे हैं तो सबसे छोटा अधिक कोण कौन सा होगा? अधिक कोण कहते किसको है? 90 से बड़ा हो। तो 90 से बड़ा, चलिए हम एक कोण पार दिए 91 डिग्री का। कितना डिग्री का? एक पड़ा गया हमारा 91 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री का पड़ा गया? अब बाकी जो कोण में होगा वो 180 पूर्ण है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना कितना होगा? 89 पूर्ण चाहिए। मतलब ये और ये दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो 89 से अधिक हो सकता है क्या? तो दोनों को न्यून कोण होगा या न्यून कोण नहीं? दोनों न्यून। नहीं समझ में आया क्या बोलिए? फिर से समझिए। जैसे आपने ये त्रिभुज का हम अधिक कोण बनाने जा रहे हैं। सपोज कीजिए एक कोण कितना डिग्री का ले लीजिए? 91। 90 से बड़ा का न शर्त होता है। समकोण त्रिभुज के परिभाषा में कोई मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं। मेन परेशानी ये दोनों है। आप पूरा जवाब नहीं लिखिएगा तो मैथ में 100 तो आपको नहीं आने जा रहा है, या 99 तो ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए पूरा पहले डिटेल समझना होगा, समझ गए? जैसे क्या है, ये 91 डिग्री का कोण है, ठीक। अब 91 डिग्री का जब ये कोण हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब 91 के बाद बाकी दोनों कोण कितना डिग्री का बच गया? 89 डिग्री। तो ये दोनों को अगर आप
दो भाग में बांटिएगा, अगर एगो 88 ले लीजिएगा तो दूसरा का कितना हो जाएगा, अगर इसको 87 लीजिएगा तो कितना होगा, इधर अगर 5 ले लीजिएगा इधर कितना हो जाएगा। क्या ये दोनों जोड़ 89 से बेसी हो सकता है? अब बताइए 84 डिग्री न्यून होता है या अधिक होता है? 90 डिग्री से छोटा है। और ये 5 इसमें भी तो न्यून कोण है, तो इसको न्यून कोण क्यों नहीं? समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे थे? कभी भी क्लियर नहीं। मेरा कहना है कि जब आप परिभाषा देते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज जिसका कोण क्या हो, न्यून कोण, तो न्यून कोण तो अधिक कोण में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक अधिक कोण आया तो बाकी दोनों कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो परिभाषा यहां से उभर के ये आता है कि इसमें तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। होना। अब एक और यहां पर क्वेश्चन आया है कि तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होना चाहिए, 60-60 डिग्री का। ये कहीं जरूरी कैसे? ये 80 है, ये 50 है, कितना हो गया? और ये अब इसका तीनों कोण कितना कितना डिग्री का, न्यून कोण है या अधिक कोण? क्या ये त्रिभुज नहीं बना हुआ है? इस तरह बन सकता है त्रिभुज? अब बताइए क्या 60-60 डिग्री का ही कोण बन सकता है? याद रखिएगा, जब तक आपको ये बोला नहीं जाए कि आपका तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजा बराबर है या दो भुजा बराबर है, तब तक अपने से चौधरी जी मान के करने मत जाइएगा कि बोला हमको जैसे ही कि त्रिभुज है मतलब 60-60 डिग्री का कोण होगा। चौधरी जी बनने जाइएगा तो दुबे जी बना भेजिएगा, समझिए। तो अपने से आपको कुछ भी एंजुम्सन नहीं करना है, विशेष माइंड लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोला ये तो हाँ ये, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो आपको ये कह दिया गया न्यून कोण, तो न्यून कोण का कतई ये मतलब नहीं होता है 60-60 हो जाए, ये होना चाहिए भले कि तीनों कोण न्यून कोण होना, मतलब तीनों जो है 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप इसे 89 मान सकते हैं। ये कितना हो गया, बचा कितना, 41 कर देते हैं, कितना बच गया, 9 1 10 8 12 1 13, जोड़िए 180 पूरा। ऐसा कोण नहीं हो सकता है, समझ में आया? तीनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों कोण न्यून। और अब इससे हमारे पास बहुत अच्छा तरीका से अधिक कोण का परिभाषा निकल के आया है। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका एक कोण अधिक कोण और कै गो न्यून कोण, और दो कोण न्यून कोण हो, ठीक है। एक कोण अधिक कोण और बाकी कोण, बाकी दो न्यून कोण हो, उसको क्या कहा जाएगा, अधिक कोण। मतलब एक कोण 90 से बड़ा होना। अगर 90 से बड़ा हुआ तो बाकी जो दोनों कोण है वो अपने 90 से क्या हो जाएगा, दोनों का योग 90 से एकदम प्योर है कि छोटा हो जाएगा। मेन जो त्रिभुज होता है वो यही, भुजा के आधार पर अगर बोलिएगा तो 3 प्रकार का, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। और कोण के आधार पर बोलिएगा तो समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब थोड़ा सा हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समकोण है तो इसमें एक, अब इस जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ इस पर डिपेंड है। ये त्रिभुज होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल ही नहीं।
त्रिकोणमिति जो है सिर्फ एक विशेष यही समकोण त्रिभुज के लिए बनाया गया है। ना उसमें ये डिटेल में आता है, ना ये आ सकता है, सब में चर्चे में। त्रिकोण, कोण का बात हो गया। त्रिकोणमिति मतलब कोणों के आधार पर जब हम उसका चर्चा करते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का होता है। कोई बता सकते हैं समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही बेहतरीन खूबी होता है, क्या बताइए तो? कर्ण, कर्ण, कर्ण का क्या नहीं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यही खूबी के आधार पर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस चैप्टर में आपका ज्योमेट्री में ही ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूफ होगा इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आपका ये है, आप आगे ध्यान से समझिएगा, सुनिए ध्यान से। अब ये हो गया। अब त्रिभुज का एक गुण होता है जिसको यूलर ने दिया था। त्रिभुज बनने का एक विशेष नियम होता है, ठीक है। तो ये नियम पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको चाहिए स्केल, समझ गए, प्रकाल, ये सभी चीज चाहिए। बिना स्केल प्रकाल के ये बताया नहीं जा सकता है। आप लोग ऐसा कीजिएगा, कल लेके आइएगा तो त्रिभुज के बारे में कुछ और आपको विशेष जानकारियां दी जाएंगी। त्रिभुज का एक विशेष गुण होता है, आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि त्रिभुज कोई तभी बनेगा, त्रिभुज तो आप चमक नहीं ना आ रहा है, यहाँ चमक आ रहा है, यूलर फॉर्मूला। यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था, त्रिभुज तभी पॉसिबल है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। क्या भुजा होती है? 3। नियम ये होता है कि मान लीजिए एक 3 है, एक 5 है और एक 7। एक क्या है? 3, 5 और 7। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7। अगर 2 को जो छोटा है, इसमें छोटा कौन कौन है? ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर जो बड़का है इससे बड़ा नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं बने। अगर यही भुजा 3 और एक 5 और एक 9 का हो जाए, तो अगर हम 3 और 5 को जोड़ें और ये 8 हो गया, जो कि छोटा हो गया किससे? 9 से। जो बड़ा वाला है उससे क्या हो गया? छोटा हो गया, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। हिसाबे यहाँ से फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये त्रिभुज बनने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हम आज ये चीज आपको इसलिए बता दिए कि कल इस पर विशेष चर्चा होगा। अगर आप वो, क्योंकि जब तक है ये विज्ञान में पढ़ रहे हैं, विज्ञान में जब तक खुद करके देखेंगे नहीं तब तक पॉसिबल होगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। ठीक, कुछ और भी खूबियां आपको बताएंगे जो ही बहुत ही मजेदार होंगी। कल सभी प्रकार वगैरह, प्रकार, पेंसिल, ये सब लेके आइएगा। त्रिभुज में ही बहुत सारा खूबी बताएंगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चीज हो। जैसे हम पारेंगे त्रिभुज, कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे कि ये भैया इसमें यहाँ पर 90 है या यहाँ 60 है, लेकिन जैसे ही पारेंगे वो अपने आप आपको 60 डिग्री का कोण दे देगा या आपको 30 डिग्री का। कल वो सब खूबी को हम लोग बहुत डिटेल्स में, बहुत ही, क्योंकि हम लोग के पास भी बहुत समय है, ठीक है, एकदम सारा चीज को देखेंगे और लाइव देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को
आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा कि त्रिभुज में क्या भुजा, 3 भुजा। अगर जो है दोनों छोटका बड़का से बड़ा नहीं हुआ तो त्रिभुज बनने का कोई शर्त नहीं है। इसमें लिख देते हैं त्रिभुज बनेगा, यहाँ लिख देते हैं अगर दो छोटी भुजा को जोड़ने के बाद बड़ा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं। अगर दो छोटी भुजा को जोड़ने के बाद ये बड़ा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो फिलहाल त्रिभुज का इतना सारा खूबी था जिसको हम समझेंगे जानेंगे। अब चतुर्भुज को